हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका विजय भव के एक और नए सेशन में। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, मजे में? तो अब हम लोग आज क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। किस चैप्टर के करने हैं हम लोग को? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप। जो लोग आज फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये क्रैश कोर्स चल रहा है 10th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें कि 2 चैप्टर्स हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट रियल नंबर कर चुके हैं, दूसरा पॉलिनॉमियल कर चुके हैं। उसके वीडियोस इसमें होंगे, किसी को देखने हो जो आप जा करके मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैं इसका लिंक भी जब ये वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें इसका लिंक, बाकी पिछले जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? कोई डाउट? अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं मैसेज देख करके आप लोग के डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है? तो कल हम लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पूरा थ्योरी पढ़ लिया था। कोई डाउट किसी को थ्योरी में तो आप मैसेज करो मुझे। कोई डाउट? अच्छा चलो, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। ये पीपीटी दिख रही है आप लोग को? पीपीटी दिख रही है आप लोग को? जस्ट अ मिनट, आई विल चेक। अभी दिख रही होगी, हाँ ठीक है, चलो दिख रही है। तो अब हम लोग आते हैं इस पे। एक्चुअली कल जो हम कर रहे थे लास्ट में क्वेश्चन, एक्चुअली थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस समय। ये हम यहाँ पर एक मिस्टेक कर गए थे, इसीलिए वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी वहां पर। जरा सा एक मिनट देख लो, फिर आगे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्या हम लोग कर रहे थे? ये 3 3 9 प्लस 5 14 हुआ। यहाँ जो ये वाला 3 है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए ना, यहाँ पर 6 हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 14/6 हो जाएगा। तो 14/6 अगर 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7/3 आएगा। तो वही x की वैल्यू यहाँ पर 7/3 आ रही थी। तो किसी भी मेथड से करें, चाहे हम एलिमिनेट मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, वैल्यू सेम आनी चाहिए। सिली मिस्टेक हो गई थी एक, कोई बात नहीं। छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है ना, तो ठीक है, हो गई, ये गलती हो गई। जरा सा एक मिस्टेक था कि 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए इक्वल नहीं आ रहा था, ठीक है? बट आप लोग ऐसी गलतियां मत करना। मेरा तो कल माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था घर में, इसलिए ऐसा हो गया था। आप लोग एग्जाम पूरा फुल फोकस के साथ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? चलो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। कल के जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें कोई डाउट हो तो मैसेज कर दो मुझे, ठीक है? चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं लास्ट ईयर के, जो आप लोग के एग्जाम के पेपर्स हैं उसी में से लिए हुए हैं, ठीक है? तो जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? क्वेश्चंस इसी टाइप के ही आपके एग्जाम में आएंगे, इसके बाहर से कहीं भी नहीं आएगा। बाहर से मीन्स ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपके डिजिट्स नहीं चेंज हो सकते, बट पैटर्न यही रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? चलो एक मिनट, चैट को फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were। अब क्या है इसमें? इसमें मोस्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एज वाले आते हैं। मतलब इसकी एज इतनी है, उसकी एज इतनी है, इसकी इतने साल के बाद इतने टाइम्स हो गया, इतने साल के बाद इतना अधिक हो गया, या इतना पहले इतना कम था। इस टाइप से ही क्वेश्चंस आते हैं एज रिलेटेड में। तो कैसे करना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को? क्या करेंगे हम लोग? आफ्ताब है इसमें और डॉटर है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करेंगे? आफ्ताब, आफ्ताब एज, अभी करंट एज जो है उसकी मान लेंगे कि एक्स है, ठीक है? लेट अस सपोज, लेट अस सपोज
कि सपोज कर लिया कि आफ्ताब की एज एक्स है, ओके। और सपोज क्या कर लेंगे, डॉटर की एज भी सपोज कर लेंगे। डॉटर की एज क्या सपोज कर लेंगे, सपोज कर लेंगे वाई है, ठीक है। डॉटर एज सपोज कर लिया वाई है, ये करंट एज सपोज कर रहे हैं, ओके। ये करंट एज है, करंट एज, करंट एज कह लो या फिर प्रेजेंट एज कह लो, ओके। अभी की एज ये है, आफ्ताब की एक्स है और डॉटर की हमने सपोज कर लिया वाई है। अब क्या स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जैसे से कह रहा है बस वैसे वैसे हम लोग इक्वेशन बनाते चलेंगे, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोलेना कि हाँ इसकी जितनी कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। एकदम रिलैक्स होके जैसे से क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। क्या कह रहा है इसमें, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago मीन 7 years पहले, तो पहले 7 years पहले तो दोनों की एज लिख लो। इसकी क्या होगी x-7, उसकी क्या होगी y-7, बस पहले ये लिख लो। अभी कुछ भी और करने रहते, बस क्या कह रहा है 7 years ago, 7 अभी आज आपकी एज अगर है 15 years, तो 7 years पहले आपकी एज कितनी होगी, 15 - 7 करेंगे ना। अभी आज प्रेजेंट आप 15 years के हो, 7 years पहले आपकी एज कितनी होगी, 15 - 7 करेंगे। ऐसे ही से मान लिया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है, 7 year बिफोर क्या हो जाएगी x-7। और दूसरा क्या है उसकी डॉटर, डॉटर की भी एज क्या हो जाएगी y-7। अब क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब ये क्या था, 7 times था, आफ्ताब 7 टाइम था, तो अगर मैं डॉटर को भी 7 टाइम्स कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें किसी को डाउट, कैसे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, आफ्ताब की एज सपोज कर लिया एक्स है, डॉटर की वाई सपोज कर लिया, ओके। अब 7 years एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब 7 years माइनस करने हैं, x-7 हो गया आफ्ताब की एज और y-7 हो गया डॉटर की एज। तो अब क्या कर रहा है, ये आफ्ताब जो 7 टाइम्स है, आफ्ताब 7 टाइम है, अगर हम इसकी डॉटर को भी 7 टाइम्स उस टाइम के लिए 7 टाइम्स कर दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे 7 साल पहले की एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्या आएगा ये x-7 इज इक्वल्स टू 7y-49। कितना हो जाएगा ये x-7y इज इक्वल्स टू 7 को इधर लेगा, 7-49, ठीक है। x-7y, 7 को इधर लेके 7-49, कितना हो गया x-7y इज इक्वल 7-49 कितना हो जाएगा 42 विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन में किसी को कोई डाउट, x-7y इज इक्वल टू -42, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसमें किसी को डाउट, चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे स्टेप पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है I shall be 3 times as old as you will be। कब, 3 years from now, also 3 years from now, 3 years from now अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद आफ्टर की एज क्या हो जाएगी x+3, अब करंट से आफ्टर 3 years इसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी y+3, ओके। आफ्ताब की हो गई x+3 और डॉटर की हो गई y+3, ठीक है। अगर ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब 3 times हो जाएगा। अगर मैं डॉटर को 3 times कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा, जैसे प्रीवियस किया था। किसी को डाउट इसमें, कैसे हम बना रहे इक्वेशन, 3 years के बाद आफ्टर 3 years मतलब क्या हुआ x+3 हो गया, x+3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y+3। क्यों किया, क्योंकि आफ्ताब ने कहा कि वो 3 times हो जाएगा, तो अगर मैं डॉटर को भी 3 times कर दूं दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आफ्ताब 3 times होगा डॉटर की, तो डॉटर को भी मैं 3 times कर दिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तब फिर।
अब इससे भी इक्वेशन बना लेंगे, क्या आ जाएगा ये, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 विल बी 6। तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन तो बनेगी ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें इक्वेशन तो बनेगी बनेगी। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, किसी को डाउट, दोनों इक्वेशन जो बनी इनमें कोई डाउट, x माइनस 7y इज टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे बस। अब तो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन बनाने में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो, मैं क्लियर करूंगी, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे इक्वेशन बन रही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का कुछ भी, बहुत इजी है और इसमें नंबर ही पूरे 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 आ जाते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, यही थी इक्वेशन ना, x माइनस 3y इज टू 6, x माइनस 7y इज टू माइनस 42। ठीक है, अब हमने कल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से मेथड पढ़े थे, एक तो था सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था, एलिमिनेट मेथड। इसको हम एलिमिनेट मेथड से करने, बहुत इजी पड़ेगा एलिमिनेट मेथड से करने के लिए। क्या करें, अगर हम 1 माइनस 2 कर दें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, माइनस करते साइन चेंज होगा, तो यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये फिर माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा, -7 + 3 इट विल बी -4, -4y और -42 + 6 कितना हो जाएगा, -48। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 डिवाइड बाय 4, y इज इक्वल टू आ गया 12। ये क्लियर, किसी को डाउट है y इज 12 कैसे आया, मतलब क्या हुआ, डॉटर की एज जो आ गई वो 12 इयर्स आ गई। क्लियर, किसी को डाउट इसमें, चलो ठीक है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कोई डाउट नहीं है बच्चा, लेकिन साथ साथ मैं हमेशा बोलती हूँ मैथ्स को साथ साथ लगाते रहो, सिर्फ देखते मत रहना। नोटबुक निकालो अपनी, पेन निकालो और साथ साथ लगाओ मेरे, ठीक है, तभी एग्जामिनेशन में आप कर पाओगे, वरना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते हो तो लगता है कि हाय इसके बाद क्या करना है, वो नर्वसनेस एग्जामिनेशन की, तो वैसे ही प्रेशर रहता है, नर्वस रहते हो, ऊपर से क्वेश्चन में भी कुछ अटक गए तो और नर्वस रहते, तो उस क्वेश्चन में नर्वस होते हो तो उसके आगे सारे क्वेश्चन उसका इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए जब तक आप 6-7 बार लगाए नहीं रहोगे क्वेश्चंस को अपने हाथों से, तब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही नर्वस हो जाओगे। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन साथ साथ आप लोग लगाओ। ठीक है, चलो, y की वैल्यू आ गई, बहुत ज्ञान हो गया, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। y की वैल्यू हो गई, अब हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। x क्या है हमारा, आफताब की एज, तो अब इक्वेशन में पुट कर दें, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल्स टू 12 इन सेकेंड, सेकेंड में y इज 12 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 था, x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है, 12 है, इज इक्वल्स टू 6 हो गया, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 प्लस 36, कितना आ जाएगा, 6 प्लस 36 42 हो गया ना, x इज इक्वल्स टू आ गया 42। मतलब क्या हुआ, आफताब की एज क्या हो गई, आंसर प्रॉपर लिखना, लास्ट में आंसर प्रॉपर लिखना, आफताब, आफताब करंट एज इज इक्वल्स टू 42 और डॉटर, डॉटर करंट एज इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है, बस जो कुछ भी कह रहा है क्वेश्चन में जस्ट पढ़ते जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर, एक मुझे लाइक दे दो अगर ठीक लग रहा है, क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दो उसमें।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically and find the cost of each. ठीक है, इसको हमें algebraically और geometrically इसको रिप्रेजेंट करना है और कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं क्या क्या कह रहा है। पहले सपोज कर लेते हैं, जैसे प्रीवियस सपोज किया था वैसे सपोज करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ करो, देखते हैं किसको किसको आंसर क्या क्या आता है, और मुझे आंसर इसमें लिख के बताओ किसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज, क्या सपोज करेंगे, बैट का क्या है, बैट कॉस्ट क्या है, सपोज कर लिया एक्स है। ठीक है, और क्या कर लेंगे, बॉल है ना, सेकंड है बॉल, बॉल का कॉस्ट हम एक्स कर लेंगे वाई है। ठीक है, क्या करें, द कॉस्ट ऑफ द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइस 3 बैट, 3 बैट, तो 1 बैट का कॉस्ट जो है वो 1 बैट, ये 1 बैट का है। ठीक है, सपोज 1 बैट कॉस्ट इतना है, 1 बॉल कॉस्ट इतना है। ओके, तो 3 बैट्स लिए, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x, सिंपल 3x हो गया। एंड 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट है y, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक बॉल का कॉस्ट है 6 रुपीज, सॉरी, एक बॉल का कॉस्ट है ₹y, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y, तो 3x + 6y इज टू कितना है 3900। क्लियर यहाँ तक, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली, 3x + 6y टू 3900। अब क्या कह रहा है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक बैट और लिया, एंड 3 मोर बॉल, एक बैट लिया प्लस 3 बॉल ले ली, कितने का लिया, 1300 का ले लिया ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अनदर उसने एक बैट लिया और बॉल लिया, 1300 का ले लिया। अब क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये पूरा जो लिखा है ये क्या है, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ ये लिख दो, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद क्या क्या दूसरा क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकली निकालना है, ज्योमेट्रिकली भी इसको प्लॉट करना, मतलब वो एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई एक्सिस का फॉर्म होता है ना, इसमें ये, इसमें आपको ये लाइंस ड्रॉ करके दिखाना है। जैसे कल भी हमने लाइंस ड्रॉ करी थी ना, तो आज भी ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, पहले एक्स की वैल्यू पुट कर दें 0, वहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो ये इसको अगर 1 मान लो, इसको 2 कर दो। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, 1 में x इज टू 0 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6y इज इक्वल टू 3900 आ जाएगा। ठीक है, x इज टू 0 पुट कर दिया तो 6y इज 3900 आ गया, तो y इज टू कितना हो जाएगा 3900 डिवाइड बाय 6, कितना हो जाएगा 3 2 6, इतना हो गया। ठीक है, एक बार और कट कर दे तो 650 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0 650। ठीक है, 8.0650 हो गया फर्स्ट वाली लाइन, फर्स्ट लाइन पे। अब हम सेकंड क्या करते हैं, इसमें पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, 1 में y इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, y इज 0 पुट करेंगे 3x इज इक्वल टू 3900 हो गया, x इज टू क्या हो जाएगा 3900 बाई 3, 1300, तो पॉइंट क्या हो जाएगा ये 1300 और 0। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट, एक्स की वैल्यू जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स की जो वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं,
1300 0 हो गया और 0 650 हो गया। ये हो गया x 0 तो 650 हो गया, जब y 0 तो ये 1300 हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, कहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए? फर्स्ट वाली इक्वेशन पे। फर्स्ट वाली जो लाइन बनेगी उस पे 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। एक बार x 0 किया तो y निकाल लिया, y 0 किया तो x। ये x 0 y 0 क्यों करते हैं? इसको करने से हमें क्या मिलता है? x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है लाइन, हमें वो 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो वहां से फिर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो हम वहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमें इसकी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 1300 मान लो, इसको मान लेते हैं, ये 200 200 का मान लेते हैं। सम 1300 समझ लो यहाँ पर कहीं है, ठीक है। ये 1300 कॉमा 0, ओके। ये एक पॉइंट हो गया। वाई एक्सिस पे क्या है? 0 650 है, मान लो। और इस तो मतलब 650 कहीं यहाँ पर कहीं है, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया तो 0 650, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये जो लाइन जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन हो जाएगी फर्स्ट वाली लाइन। फर्स्ट वाली लाइन मीन्स ये वाली लाइन। ये 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। किसी को डाउट इसमें कैसे निकाला ये मैंने? क्लियर है? नमस्ते दक्ष बेटा, कैसे हो? कोई डाउट है? क्या डाउट है आपको? बताओ क्या डाउट है आपको? मैसेज करो मुझे, क्या डाउट है? ठीक है, यहाँ से हमने लाइन खींच लिया। आप मैसेज करो क्या डाउट है, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी, ओके। मुझे कोई इशू नहीं फिर से क्लियर करने में। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम सेकेंड वाली लेंगे। x प्लस 3y इज टू 1300, ओके। x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, यही था ना। अब इसमें क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 1300 हो गया, ठीक है। x 0 पुट किया, 3y इज इक्वल टू 1300, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 1300 बाय 3। कितना हो जाएगा? 1300 बाय 3 कितना हो जाएगा? कट करो। क्या डाउट है बताइए दक्ष बेटा, क्या डाउट है आपको? हम्म, क्या डाउट है बताओ। मैसेज कर रहे हो, डाउट है, क्या डाउट है आपको? चलो ठीक है। अब x प्लस 3y 1300 लिखा। अब यहाँ पर x टू 0 पुट किया तो y टू कितना आ जाएगा? 1300 बाय 3। जो भी पॉइंट आएगा आप कट करेंगे। 3 4 जा 12, 1 इज रिमेनिंग 10, 3 3 जा 433 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 433 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 0 433, ठीक है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट जो निकाला है हम लोगों ने, क्लियर? कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे? x टू 0 पुट कर दिया, y टू 0 पुट कर देंगे। y टू 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा? सिंपल 1300। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 1300 और 0, क्लियर। तो 2 पॉइंट इस लाइन पे आ गए, 0 433 और 1300 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट। अब कहाँ गया ये पॉइंट? हाँ, अब हम जैसे ने पहले ड्रॉ किया था वैसे फिर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। एक तो पॉइंट है 1300 0, सेम वही वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। जो ये वाला पॉइंट था,
एक तो सेम यही वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। एक तो सेम यही वाला पॉइंट है 1300 जीरो, और दूसरा पॉइंट क्या आया है, दूसरा पॉइंट आया है हमारा 0433, 0433, 433 करीब आ जाएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये समझ लो यहाँ कहीं आ जाएगा ये 0433, ठीक है। तो मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, ये क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली इसको डिनोट करने का, ठीक है। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकली हो गया, ठीक है। ये दोनों क्लियर हुए कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आते हैं कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ठीक से करना है इसको रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रॉपर स्केल से प्रॉपर स्केल और पेंसिल से इसको ड्रॉ करके, एक्स एक्सिस पे कितना आप स्केल ले रहे हो, वाई एक्सिस पे कितना स्केल ले रहे हो, वो पूरा आपको लिखना है, स्केल भी लिखना है, ओके। स्केल भी लिखना है, एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट आपका ले रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, वो पूरा आपको स्केल लिखना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर वैसे स्केल लेकर के आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच। अब कॉस्ट निकालेंगे, क्या करते हैं, जो दोनों लाइन होती है जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है सॉल्यूशन, दोनों लाइन जहां कट करती हैं वो होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोनों लाइन कहाँ कट कर रही है, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रही है, दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रही है, दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, 1300 पे कट कर रही है, यहाँ पर इसी इसी पॉइंट पे। इसको अगर मान लो ए पॉइंट दे दें, ए पॉइंट पे ही दोनों दोनों लाइन कट कर रही हैं, क्योंकि इसके बाद ऊपर तो जाके कहीं मिलेंगे नहीं, ऊपर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ऐसे चलता चला जाएगा, और ये जाएगा तो ऐसे, मतलब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ऊपर तो कहीं मिलेंगे नहीं, एक ही पॉइंट पर यहाँ मिलेंगे। और वैसे भी हमें पता है कि कोई भी दो लाइन होती है मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट कर सकती हैं, एक से ज्यादा किसी पॉइंट पर कट नहीं करती हैं, कोई भी दो लाइन हो, ठीक है। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1300 और 0। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, 13 कितना था, 1300 और 0, 1300 और 0, मतलब क्या हो जाएगा, x 1300 है, y 0 है, मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बैट क्या आ जाएगा 1300, और कॉस्ट ऑफ बॉल क्या हो जाएगा 0। 0 मीन्स क्या हुआ, ये बॉल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है बैट के साथ, ठीक है ना। 0 है, बॉल का कॉस्ट 0 आ रहा है, लेकिन कब, जब बैट भी ले रहे हैं हम तब ले रहे हैं, ऐसे नहीं बॉल बॉल फ्री मिल जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि आप शॉपकीपर के पास जाओ, भैया बॉल का कॉस्ट तो 0 है, तो हमें बॉल दे दो, सिर्फ अब बैट नहीं चाहिए, नहीं भाई ऐसे नहीं है, ठीक है। आप बैट ले रहे हो तो बैट के साथ बॉल जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रही है, फ्री 0 कॉस्ट पे, ठीक है। बैट का कॉस्ट है 1300 और बॉल का कॉस्ट है 0, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके साथ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको अलग से आप बॉल ले जाओ, कहो शॉपकीपर अंकल से कि अंकल मुझे तो बॉल फ्री में दे दो भाई, 0 कॉस्ट है, तो नहीं भाई 0 कॉस्ट फ्री में नहीं मिल जाएगी, ठीक है। कॉस्ट है बॉल की 0, बट जब आप बैट ले रहे हो तो बैट की कॉस्ट है 1300, बॉल की कॉस्ट है 0। क्लियर हो गया किसी को कोई डाउट। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ऐसे इक्वेशंस लिख लोगे, जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी है, ये ऐसे इक्वेशन लिख लोगे तो ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अगर पूरा ग्राफ बना दोगे ऐसे तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और इसके बाद कॉस्ट निकालनी है तो आप फाइनल कॉस्ट यहाँ से, जो भी सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, वहां से आप फाइनल कॉस्ट निकाल दोगे, ठीक है। कोई डाउट अभी तक इसमें आप लोगों को क्लियर है, चलो क्लियर हो रहा है तो लाइक कर देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, वैसे किसकी बात हो रही है, एप्पल और ग्रेप्स की बात हो रही है। किसको इसको एप्पल पसंद है बताओ मुझे, किसको एप्पल पसंद है, किसको ग्रेप्स पसंद है, किसको एप्पल पसंद है, किसको ग्रेप्स पसंद है, हाँ किसी को नहीं पसंद एप्पल ग्रेप्स, क्या पसंद है फिर, फ्रूट्स पसंद नहीं है आजकल के बच्चों को ना।
सिर्फ बर्गर पिज्जा खाना है, वही पसंद है? हैं? चलो। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन बर्न ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, तो क्या हम सपोज कर लेते हैं, वही जैसे अभी तक सपोज करते हैं, फिर सपोज कर लेंगे। लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या मान लेंगे? 2 x मान लिया, समझ लो x सपोज कर लिया। ओके, ऐसे सपोज कर लेंगे हम लोग 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है? y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। 2 kg की बात हो रही है भाई, तो बस 2x हो गया ये। 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब हो गया प्लस कर दे y हो गया। 1 kg ग्रेप्स की बात हो रही है तो प्लस y हो गया। ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, तो इसकी कॉस्ट क्या टोटल बता रहा है? 160 है, तो इक्वल टू 160 हो गया। बस जो जो कह रहा है क्वेश्चन में, बस वैसे वैसे ही लिखते चले जाना, कोई टेंशन नहीं लेने का है कि कैसे इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे इजी है इक्वेशंस बनाना, बस जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको फॉलो करते चले जाएंगे और इक्वेशन अपने आप बनती चली जाएगी। ठीक है, कोई उसकी टेंशन नहीं लेनी, इक्वेशंस कैसे बननी है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 हो गया। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल। अब की बात आ रही है 4 kg ऑफ एप्पल, मतलब 4x हो गया। और क्या है? 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो बस 2y हो गया। ये कितना है? 300 है। अब क्या करना है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली तो ये रिप्रेजेंट हो गया, ये एल्जेब्रिकली हो गया। यहाँ पे लिख देना ये एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मुझे फटाफट ग्राफ खींच के दिखाओ। ग्राफ खींच के दिखाओ मुझे इसका। एल्जेब्रिकली तो ये हो गया, अब इसको ग्राफिकली खींचना है। ग्राफिकली खींचना है तो जैसे वही अभी क्या था कि x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो बस सेम वैसे फटाफट करते जाते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन 1, इसको सपोज कर लो 1 है, इसको सपोज कर लो 2 है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे 1 में, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 160 हो गया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से 0 160 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पुट कर देंगे? पुट y इज इक्वल्स टू 0, y इज टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 160। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 80। पॉइंट क्या हो जाएगा? 80 0। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए फर्स्ट नंबर इक्वेशन पे। ठीक है, 0 160 और 80 0। बस अब इसको हम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले फर्स्ट लाइन खींच लेंगे, फिर सेकंड लाइन खींच लेंगे। मान लो ये 10 40 50 60 70 80 90 सपोज करो यहाँ पर है 160 तक, यहाँ पर है। हमें एक्स एक्सेस पे कितना लेना है? एक्स एक्सेस पे लेना है 80 पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला पॉइंट समझ लो ये। ठीक है, ये हो गया 80 0। वाई एक्सेस पे क्या लेना है? 160 तक लेना है। ठीक है, अगर मान लो ये हम ले लेते हैं 20 40 करीब, समझ लो, मान लो यहाँ पर 160 करीब, यहाँ पर करीब है। ठीक है, सपोज करो यहाँ 160 है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन, ये हुआ नंबर 1 वाली लाइन हुई, नंबर 1 वाली लाइन हुई। ठीक है, किसी को डाउट? ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये 0 160। ठीक है, 0 160 पॉइंट ये वाला हो गया, नीचे 80 0 हो गया। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई, आउट क्लियर। फर्स्ट लाइन कैसे ड्रॉ करी? अब सेकेंड वाली ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड में वैसे पुट कर देंगे
सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 300 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 150। पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से, 0 150। ओके, अब एक बार x टू 0 पुट किया, अब एक बार क्या करेंगे हम, y टू 0 पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 4x इज इक्वल टू 300, x इज टू कितना आ जाएगा 300/4। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 75, x इज इक्वल टू आ गया 75। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा ये 75 0, एक ये पॉइंट हो गया। अब बस इन दोनों पॉइंट से फिर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करो, क्या आएगा यहाँ से, लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या पॉइंट से 75 0, तो वह 75 मतलब यहाँ से थोड़ा सा कम होगा, यहाँ कहीं होगा, ये सपोज करो यहाँ पर पॉइंट है ये 75 0, यहाँ पॉइंट है कोई, और दूसरा पॉइंट कौन सा था, दूसरा पॉइंट था 0 150, 160 वो था, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा 0 150। ठीक है, कोई डाउट। अब इन दो लाइन को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे, ये तो ये लाइन क्या आ रही है, ये लाइन क्या आ रही है, ये लाइन आ गई पैरेलल, पहले वही लाइन के पैरेलल आ गई, दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब अगर आपको ग्राफिकली नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि हो सकता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो कहीं पर, तो ये मिल जाएंगी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, A1/A2 और B1/B2 C1/C2 में कुछ रिलेशन पढ़ा था कल हम लोगों ने, क्या रिलेशन पढ़ा था, चैट बॉक्स में लिखो, A1/A2 B1/B2 C1, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में क्या रिलेशन था, फटाफट लिखो, A1/A2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2। देखो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ये होता है A1, किसी को ने कल की क्लास मिस की हो तो ये मैं भी बता देती हूँ, ये होता है A1, ये होता है यहाँ जो y के साथ है वो B1 है, ये A2 है, ये B2 है। ओके, और ये जो है C1 है, ये C2 है, मतलब AX प्लस BY प्लस C फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन, जो इन जनरल हम लोग इक्वेशन लिखते हैं टू वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस dy प्लस c इज टू 0, या ax प्लस dy इज इक्वल टू c, कॉन्स्टेंट इधर रखो चाहे इधर रखो, इट्स अप टू यू। ठीक है, वैसे इन जनरल ये लिखा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है। ओके, तो ये होता है A1, ये होता है A2, यहाँ पर जो लिखा है वो B1, ये B2 और ये C1 C2। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का, तो निकाल के देखो क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट वाले में A1 क्या है 2 है और A2 4 है, A1 है यहाँ पर 2 और A2 है 4, और B1 क्या है, B1 क्या है भाई, B1 है 1, तो 1 बाय B2 कितना है 2, और C1 क्या है 160/300, 160/300, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये 1/2, ये भी 1/2, और ये 16/30 हो गया। ठीक है, इसको कट कर देगा, 2 से कट कर दे, 2 8/15 हो गया। ठीक है, ये 1/2 1/2 और 8/15 आ गया। अब इनके पीछे क्या रिलेशन हो रहा है, ये तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल टू है, ए मतलब क्या आ रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, यहाँ से क्या हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किसकी कंडीशन थी, ये लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी और इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लाइंस ऐसे ऐसे पैरेलल चलती रह जाएंगी, कहीं भी कट नहीं करेंगी, जब कट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब लाइंस आपस में पैरेलल चलती चली जा रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है उनके बीच में, क्यों, क्योंकि वो कट नहीं कर रही है कहीं पर भी।
ठीक है, तो जो हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ से भी नियर अबाउट हम लोग को ऐसे ही लग रहा है कि दोनों लाइन जो है पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन है और ये सेकंड वाली लाइन है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना? कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मुझे लिख दो, कोई भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो कुछ भी क्वेश्चन में कह रहा है बस उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बना लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 kg कह रहा था, 2x कर दिया। ग्रेप्स कितना था, 1 kg था, तो y कर दिया, इजिकल्स टू 160। ऐसे ही 4 kg कह रहा था एप्पल का कॉस्ट, तो 4x कर दिया। और 2 kg ग्रेप्स था तो 2y कर दिया, इजिकल्स टू 300 हो गया। ये आपकी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो भी आपका स्टेटमेंट कह रहा है उसका। फिर इसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी कह रहा है, ये तो अलजेब्रिकली हो गया। इसके बाद वो क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक बार हम x टू 0 पुट करेंगे और y टू 0 पुट करेंगे, वहां से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। जब पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी फर्स्ट वाली। ऐसे सेकंड वाले में भी करेंगे हम। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, वहां से पॉइंट निकाल लेंगे। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वहां से पॉइंट निकाल लेंगे। दो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इन दो पॉइंट से जाते हुए हम ये सेकंड वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये दोनों लाइन जो है आपस, जो हमें ग्राफिकली दिख रहा है कि पैरेलल दिख रही है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो कल हमने पढ़ा था रिलेशन A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, मतलब A B C में जो भी रिलेशन था हमने पढ़ा था, अगर ये A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 होता है तो लाइंस विल बी पैरेलल। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, लाइंस पैरेलल होंगी, हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यहाँ आप लिख दो यहाँ पर कि लाइंस विल बी पैरेलल, हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट? चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, आप ही की क्लास के 10 स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, took part in mathematics quiz, okay, if the number of girls और number of boys की बात हो रही है इसमें। ठीक है, चलो करते हैं। क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास x में, took part in mathematics quiz, if the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz। अच्छा, तो क्या करना है, सपोज कर लो, वही जैसे अभी तक सपोज करते आ रहे हैं हम लोग, मान मान के, मैथ्स में कितना मान मान के चलते हैं। लेट अस सपोज, लेट अस सपोज, सपोज सपोज करते रहते हैं, सपोज करते करते जिंदगी बीत जाती है मैथ्स में। लेट अस सपोज, क्या सपोज कर ले, क्या मान ले भाई हम, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं मान लिया, x है। ठीक है, लेट अस सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया कि y है। अब क्या कर रहा है, एक तो पहला है 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई तो 10 हो ही जाएगा, एक क्वेश्चन सिंपल यही बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 10 है। ठीक है, तो x प्लस वाई 10 हो गया, सिंपल एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब क्या, नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमने लिया है इसमें, y लिया है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स जो है 4 मोर है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूं 4 तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लिया है, y लिया था, y जो है 4 मोर है तो x का भी 4 मोर कर दें तो इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज से क्वेश्चंस में एग्जाम में कंफ्यूज होता है, कई बार लिखा होता है टाइम्स और कई बार लिखा होता है मोर, जैसे भी एज वाले में हम लोग टाइम्स टाइम्स करते हैं, जहाँ टाइम्स है मीन्स वहां मल्टीप्लाई करना है आपको, और जहाँ मोर और लेस लिखा है वहां ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत हो, जहां मोर वर्ड आएगा, ये आपका मोर वर्ड आ रहा है, मोर वर्ड जहां पर आएगा वहां आपको ऐड करना है, ये मोर वर्ड। ओके,
जहां मोर आएगा वहां ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और जब टाइम्स की बात आती है, इतने टाइम्स एज हो गई, इतने टाइम्स एज हो गई, तो टाइम्स में फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस चीज को जरा दिमाग में रखना, जहां मोर वर्ड हुआ वहां आपको ऐड करना है, जहां लेस हुआ वहां सब्ट्रैक्ट करना है। और जहां 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे करके बात आ रही है, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे क्या हो गया, ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब 2 से 1 में पुट कर दो वैल्यूज। ठीक है ना, आपको इसको ग्राफिकली डिनोट नहीं करना, इसको बस आपको ना फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब आपको एक्स और वाई की जस्ट वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बस फटाफट निकाल लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम 2 इन 1। ठीक है, 1 में पुट कर देते तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज टू कितना रहेगा, 10 माइनस 4 6 बाय 2, तो हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज आ गया आपके पास 3। अब नंबर ऑफ बॉयज आ गए, सिंपल आप y की वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 4 है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रखी, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो गया। y की वैल्यू हो गई 7, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 7, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। देखो गर्ल्स के नंबर कितने अधिक आ रहे हैं, 7। मतलब जो क्विज वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं लड़के ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लड़के पार्टिसिपेट नहीं करते ना, लड़के बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, हाँ खेलने कूदने में लगे रहते हैं लड़के हैं, सिर्फ लड़के ही पार्टिसिपेट करती हैं, लड़के नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, लड़के सिर्फ क्लास में ऐसे ही बैठे रहते हैं, लड़कियां देखो कितनी इंटेलिजेंट है, लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो जो गर्ल्स हैं इसमें थम सब दो मुझे एक, लड़कियां कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें देखो। और बॉयज नहीं पार्टिसिपेट करते क्विज में, नहीं, बॉयज क्लास में ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ, चलो जोक्स है पार्ट, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डाउट इसमें, सिंपल क्या किया, एक्स और वाई में उन्होंने इक्वेशन बना ली और उसके बाद फिर वैल्यूज रख दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सिंपल वैसे ही करना जैसे भी कर रहे थे हम लोग। कोई सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, क्या गोजो क्या लिख रहे हो, नो क्यों लिख रहे हो, क्या नो लिख रहे हो बच्चा, लेट अस सपोज बॉयज आल्सो पार्टिसिपेट। ओके, बॉयज पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, मैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा कह रही थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गर्ल्स पार्टिसिपेट ज्यादा करती हैं। आप करते हो पार्टिसिपेट तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, करते हो तो। लेट अस सपोज क्या करेंगे, पेंसिल का कॉस्ट क्या है, पेंसिल कॉस्ट मान लिया कि x है, 1 पेंसिल का कॉस्ट सपोज कर लिया x है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट अस सपोज 1 पेन का कॉस्ट मान लेंगे क्या है, y है। ठीक है, पेंसिल का कॉस्ट मान लिया x है और पेन का कॉस्ट हमने मान लिया y है। अब क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल मीन्स क्या हो जाएगा, सिंपली 5x हो गया, ये 5 पेंसिल मीन्स 5x हो गया। और क्या, 7 पेन है तो प्लस 7y इज इक्वल टू कॉस्ट हो गया 50। सेकेंड क्या है, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46 हो गया। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और अब कॉस्ट निकाल लो। अब इस टाइप की क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर आप, हमने कल जो पढ़े थे मेथड, एक तो पढ़ा था सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था एलिमिनेट मेथड, तीसरा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक उसी के अंदर आता है, एलिमिनेट मेथड के अंदर ही आता है। तो मेनली दो ही मेथड है, एक सब्स्टिट्यूट मेथड है और एक एलिमिनेट मेथड है। तो इसमें एलिमिनेट मेथड में से ही करेंगे, बट पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो जरा।
क्या करेंगे, इसमें अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों, मैंने क्या सोच के ये किया है, ये देखो, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद फिर करते हैं। एक मिनट, ये देखो, यहाँ पर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और यहाँ पर भी 35 हो जाएगा। तो फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा या माइनस होगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब क्या कर रहे हैं, ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 35 हो जाएगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्या क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इससे पहले लिख देना होगा, लेकिन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 7 in equation 1 and multiply by 5 in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से और इक्वेशन 2 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो एक बार न्यू इक्वेशन जो बन जाती है उसको लिख दिया करिए। क्या बनेगा, 35x प्लस 7 7 जा 49 y इज इक्वल्स टू 7 5 जा 35। ये हो गया। फिर 7 5 जा 35 x प्लस 5 5 जा 25 y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लो, अब इसको कर दोगे 3 और इसको कर दोगे 4। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में करते हैं, ये ध्यान रखना। कई लोग करते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई करके इधर राइट का करना भूल जाते हैं, तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। जैसे जब करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो माइंड थोड़ा सा ओपन रखना है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, तो आपको राइट में भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब ये दो इक्वेशन आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर 3 माइनस 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा और यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, तो कैंसिल आउट हो गया। 49 माइनस 25 भाई कितना हो जाएगा, ये 49y माइनस 25y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 350 माइनस 230। क्लियर यहाँ तक। अब 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 24। 24y इज इक्वल्स टू 350 माइनस 230 कितना हो जाएगा, 5 में 3 120 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 120 बाय 24 कितना हो जाएगा, ये 5 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आ गई, मतलब क्या चीज आ गया, ये y क्या था हमारा, 1 पेन का कॉस्ट, मतलब एक पेन जो है वो 5 रुपीज का आ गया। ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे वैल्यू और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y, एग्जाम में ऐसे ही प्रॉपर लिख के करना है। ठीक है, नहीं नहीं लिख के करोगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक 1 बाय 1 स्टेप्स नहीं जाएगा, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो खुश नहीं होगा, उसके हाथ से नंबर नहीं निकलेंगे। आपको टेंथ बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरा करके करना है, कैसे आप कर रहे हो, एग्जामिनर को खुश हो, मन खुश हो जाना चाहिए कि हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन 1। 1 में पुट कर देंगे तो 1 क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y टू 50 ये है। अब पुट करने से वैल्यू 5x प्लस 7y की वैल्यू क्या पुट कर दी, 5 इज इक्वल टू 50। कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 15 हो गया। x इज इक्वल टू 3 आ गया। मीन्स क्या हुआ, सॉरी x टू 3 मीन्स क्या हुआ, पेन की कॉस्ट आ गई 5 रुपीज और पेंसिल की कॉस्ट आ गई 3 रुपीज। हेंस आंसर प्रॉपर लिखोगे, पेंसिल कॉस्ट
इज इक्वल्स टू 3 रुपीज और पेन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। रुपीस आगे लिखा जाता है, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? क्लियर है कैसे आंसर आ रहा है? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर हम लोग। ये ध्यान रखना माइंड में कि कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो नंबर यहाँ होता है, एक बार मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से बता रही हूँ, किसी को अगर डाउट हो तो क्लियर कर लेना बच्चा। क्या है, 7 जो है नंबर यहाँ पर, इसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 है तो सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये एक्स का जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or constant. अच्छा तो क्या क्या इसमें इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे कट कर ये चेक करना है, पैरेलल है वो चेक करना है, कॉन्स्टेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर है मतलब ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो कल हमने इसकी कंडीशंस पढ़ी थी, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी थी। चलो अब उसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, जिसने नहीं अटेंड किया कल की क्लास, और कल का वीडियो एक बार देख लेना, उसे मैंने बताया था रिलेशन कैसे आपको A1/A2, B1/B2, C1 में क्या रिलेशन होगा। तो लाइन तो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे, क्या रिलेशन होगा तो पैरेलल होंगी, और क्या रिलेशन होगा तो वो कॉन्साइडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाला क्या, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब रेशियो निकाल के देख लो। पहले A1/A2 क्या हो जाएगा, 5/7। B1/B2 क्या हो जाएगा, -4/6। कट कर दे अगर, मतलब -2/3। और C1/C2 क्या हो जाएगा, 8/-9। ठीक है, A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3 और C1/C2 ये हो गया। अब हमें क्या पता है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, लाइंस विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और यहाँ पर वही हो रहा है, A1/A2 5/7 है और B1/B2 -2/3 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। ठीक है, इसमें सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है, बस आपको सिर्फ एक चेक करना है कि एक सोल्यूशन होगा कि पैरेलल होंगे कि ओवरलैप हो जाए, मतलब एक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे कि नो सोल्यूशन होगा। कभी भी जब दो लाइन कट करते हैं तो उनमें कभी भी ये सीन नहीं रहता है कि दो सोल्यूशन हो, आइदर एक सोल्यूशन होता है, आइदर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, आइदर नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, वन सोल्यूशन कब, जब कट करेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब, जब ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चिपट जाएंगे ऐसे। ठीक है, और जब पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन होगा। तो दो जब इक्वेशंस की बात करते हैं तो इसमें दो लाइन की जब हम बात करते हैं तो उसमें केवल यही तीन कंडीशन होती है, कभी भी दो पॉइंट पे कट नहीं करती दो लाइनें। ठीक है, इसलिए तीन कंडीशन इसकी बनी हुई है चेक करने के लिए। फर्स्ट क्लियर हो गया, हमने A1/A2 और B1/B2 में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड में भी निकाल लेते हैं। सेकंड में A1 9 है, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में A1/A2 क्या हो जाएगा, A1/A2 9 है और 18 है, 9/18 कितना हो जाएगा, 1/2। और B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 क्या हो जाएगा, 3/6। 3/6 ये भी आ गया, 1/2। और C1/C2 भी निकाल लेते, लगे हाथ।
C1/C2 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 8 बाय नहीं, 12/24, 12/24 मतलब आ गया 1/2। मतलब यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये हमारा आ गया इज इक्वल्स टू 1/2। चाहिए यहाँ लिख दो 1/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल आते तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आ गई लाइन, कॉन्साइड हो गई एक दूसरे के, मतलब उसमें क्या हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो क्या हुआ, कॉन्साइड हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसमें इनफाइनाइट लिख दो, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। सो लाइंस विल बी coincident। ठीक है, क्लियर, लाइंस जो है कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। सो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये कंडीशंस आपको याद रखनी, दिमाग में हमेशा बैठा के रखनी है कि A1/A2 इज टू B1/B2 C1/C2 अगर इक्वल हो रहा है तो लाइंस ओवरलैप करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा तो लाइन क्या करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर A1/A2 इज टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो क्या होता है, लाइंस जो होती है पैरेलल होती है। अब तीसरा लोग इसमें क्या कहते हैं, मे बी तीसरी यही कंडीशन आ जाएगी। तीसरा एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरा क्या हो रहा है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पर A1/A2 इतना हो जाएगा, 1/2 थर्ड वाले में 6 और 2, ये हो जाएगा 6/2 मतलब हो जाएगा 3। और B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 कितना है, -3 और -1, तो -3 और -1, माइनस माइनस कैसे डॉट हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, और फिर C1/C2 भी निकाल के देखने लगे हाँ, तो क्या हो जाएगा C1/C2, C1/C2 हो जाएगा 10/9, 10/9। तो यहाँ से क्या मुझे निकला, यहाँ से आपने निकला A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। फिर तीनों कंडीशन को अपने माइंड में रखना, क्या क्या कंडीशन है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, कोई सोल्यूशन नहीं हो, कहीं में भी कट नहीं करेंगी, लाइंस पैरेलल जाएंगी। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आप चेक कर सकते हो कितने पॉइंट्स पर कट करेंगी। क्लियर, कोई डाउट हो तो मैसेज करो मुझे, मैं क्लियर कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट जरा फास्ट स्पीड बढ़ाएं। A motor boat whose speed is in still water is 18 kilometer per hour take 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा है, ऐसे अगर डाउन की तरफ जा रहे हैं और वैसे डाउन की तरफ जा रहे होंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। जब अप जाएंगे हम तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, 1 आवर का। मतलब अप जाने में जो है वो टेक्स 1 आवर मोर, 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब इनकी डिस्टेंस क्या दे रखी है, 24 किलोमीटर, ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है 24 किलोमीटर। ओके, ये डिस्टेंस 24 किलोमीटर दे रखा है। अब ऊपर जाएंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसमें। ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे टाइम अधिक लगेगा। तो ऊपर जाने में अगर मानो टाइम T2 है ऊपर जाने में, और नीचे आने में टाइम T1 है सपोज कर लो। ठीक है, T2 माइनस T1 क्या दे रखा है आपको,
T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये दे रखा है आपको। क्या कह रहा है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब अप जाने में जो है वो 1 आवर अधिक लगता है नीचे आने से। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, कोई डाउट? और क्या दे रखा है, स्टिल वाटर में जब एकदम शांत पानी है उसमें, तब स्पीड क्या है, उस शांत पानी की स्पीड क्या है, वो 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, शांत पानी की स्पीड बोलो या शांत पानी में जब जब ऐसे सीधे सीधे जा रहा है तब उसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे लिखते हैं, इसमें पहले सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज फॉर डाउन टेक्स टाइम T1। ठीक है, डाउन के लिए हमने देख लिया टाइम T1 है, और अप के लिए अप इट टेक्स टाइम T2। तो एक T2 माइनस T1 जो है वो आपकी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब आपने वो पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला पढ़ा है, या बोलो ये चीज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, साइंस में फॉर्मूला पढ़ा है ना, टाइम इज इक्वल टू, या मैथ्स में भी तो पढ़ाई है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो अब T1 फर्स्ट पारे के लिए टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दोनों बार में सेम ही है, तो 24 हो गया। स्पीड T1 क्या है, जब वो डाउन की तरफ आ रही है, तो डाउन की तरफ आ रही है, स्पीड स्पीड और बढ़ रही है, मतलब ना, मतलब जितना उसमें स्टिल में था उसको और इजिली नीचे आएगी। अगर मान लो एक्स है उसकी नॉर्मल में स्पीड, तो एक्स प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल में एक्स है तो जब डाउन में आ रही है तो एक्स प्लस 18 हो जाएगा। क्लियर? T2 क्या हो जाएगा, 24। अब आपकी तरफ जा रही है, आपकी तरफ जा रही है तो कम हो जाएगा, उसको स्पीड कम हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगा ये, 18 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, टी ये क्लियर हो कैसे T1 और T2 लिख रहे हैं हम लोग, T1 और T2 कैसे लिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है। देखो क्या किया हमने, जब नीचे की तरफ आ रही है तो इजिली फ्लो होकर के आएगी। ठीक है, इजिली फ्लो क्या होगा, स्पीड उसकी बढ़ रही है, स्टिल वाटर में स्पीड 18 है, मान लिया कि 18 प्लस एक्स हो जाएगी फिर वो, क्योंकि दे रखा है ना स्पीड इन स्टिल वाटर 18 दे रखा है, तो 18 प्लस एक्स हो गई। आप में क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि उसको और फोर्स लगना पड़ेगा ना, वो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक कि हमने T1 T2 कैसे लिखा, ये चीज क्लियर हो रही है? अगर नहीं क्लियर हो चैट बॉक्स में लिखो, मैं क्लियर करती हूँ फिर से। ठीक है, चलो अब हम लोग निकाल लें। अब यहाँ से हमें क्या निकाला, T2 माइनस T1 जो है 1 निकाला था, अब इसे वैल्यूज रख देते हैं बस। T2 की वैल्यू क्या है, 24 डिवाइड बाय 18 माइनस एक्स, माइनस T1 की वैल्यू क्या है, 24, 18 प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस 18 लिखो, बात देखी है ना, ये है इज इक्वल्स टू 1 है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, लेट अस सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है ना, क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लें और एक्स की वैल्यू निकाल लें, वही हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, फटाफट सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स हो गया नीचे, इधर क्या हो जाएगा 24, 24 इंटू 18 प्लस एक्स और माइनस 24 प्लस एक्स से कटेगा 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाते हैं, तो 24 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, ये
18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, और नीचे क्या है ये 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये जिस क्लियर हो रही कैसे किया है यहाँ पर, 24 पूरे में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब 18 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा, ये 24 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 48, 48 एक्स इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 होता है, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सोल्यूशन करने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है फॉर्मूला ये, फटाफट वैल्यूज रख के बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। वैल्यूज रखो ए बी सी की, और एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। माइनस बी की वैल्यू क्या रख देंगे 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हो गई 1 इंटू सी की वैल्यू हो गई माइनस 324 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया एक्स की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देख लो, माइनस 48 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 का स्क्वायर होता है 2304 करके देख लेना, ये प्लस 1296, ओके, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये माइनस 48 प्लस माइनस रूट 36 डबल 0 बाय 2, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट कितना, इसका 6 हो जाएगा 100 का, ठीक है, बाय 2 कितना हो जाएगा माइनस 24 प्लस माइनस 30। अब बताओ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस साइन तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पीड निगेटिव में हो नहीं सकती है, तो हम ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे, तो इसीलिए इसका सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ये बात ध्यान रखना, माइनस साइन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड निगेटिव में नहीं हो सकती है, ओके। एक्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 20 माइनस 24 प्लस 30, यहाँ लिख देना सिंस स्पीड स्पीड कांट बी नेगेटिव, ओके, क्लियर। कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करो, मैं क्लियर करूंगी, ओके। एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी स्पीड। ये आंसर हमें निकालना था, ठीक है, हमें स्पीड की निकालना, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे इस क्वेश्चन को किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को क्या करना है। क्या कह रहा है, एक मोटर कार हु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 1 आवर अधिक ले रही है, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ओके, डाउन आने से के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सपोज कर लिया इससे पहले फॉर डाउन क्या सपोज कर लिया, टाइम t1 ले रहा है, सपोज कर लिया फॉर अप के लिए क्या टाइम ले रहा है, टाइम t2 ले रहा है, ठीक है। और ये सपोज कर लिया कि स्पीड स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वो x है, ठीक है। अब देख क्या रखा है, जब आपकी तरफ जा रहा है तो 1 आवर मोर हो रहा है, तो t2 माइनस t1 विल बी 1, ओके, t2 माइनस t1 विल बी 1। नाउ टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, ओके। t1 इज इक्वल डिस्टेंस कितना है 24 डिवाइड बाय स्पीड कितना है x प्लस 18, क्यों, जब वो नीचे की तरफ जाएगा स्पीड उसकी बढ़ जाएगी ना, तो स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी और मोटर बोट की स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड और मोटर बोट की स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
ठीक है, मोटर बोट की स्पीड कम हो जाएगी ना जो स्ट्रिंग की स्पीड से, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। या 18 माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, पता है क्यों 18 हो गया, एक्स माइनस 18 क्यों नहीं किया, 18 माइनस एक्स क्यों किया, क्योंकि मोटर बोट की स्पीड में से हम घटा रहे हैं ना स्ट्रीम की स्पीड को। ठीक है, मोटर बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपोज कर रही है इसका, ये ऐसे जा रही है, इसका अपोज कर रही है, अपोज करें, इससे सब्ट्रैक्ट करें, 18 माइनस एक्स करें, इसकी स्पीड कम हो जा रही है ना, इसकी स्पीड कम हो जा रही है, क्यों, क्योंकि फ्लो नीचे की तरफ है उस समय। ठीक है, तो इसलिए 18 माइनस एक्स किया। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, टी टू माइनस टी वन में रख करके, और फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई डाउट, चलो आगे क्वेश्चन हम लोग फिर कल करेंगे। जितना आज मैंने पढ़ाया है, जितना क्वेश्चंस करवाया हुआ है, इसको आप लोग एक बार सोने से पहले प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार आप लोग करना जरूर, अपने हाथ से करे रहोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिख दो, मैं क्लियर करूंगी। ओके, ठीक है, क्लियर है, बोलो कुछ रिस्पॉन्स दो, क्लियर है, कोई डाउट है, हाँ, चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे 8:30 शार्प, 8:30 पीएम पे हम लोग मिलेंगे, और इसके आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग मैसेज करिएगा मुझे, या कोई और क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस भी लेकर के आइएगा, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, प्रैक्टिस जरूर करनी है सोने से पहले। बाय बाय, विजय भव, टेक